हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए ये बहुत सुंदर सी हमारी फ्रिल वाली कैप होती है जो ये लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपका बच्चा 3 से लेके 5 साल तक का है तो आप ये कैप आराम से उसके सिर पे पहना सकते हैं। और गोलाई की बात बता देती हूँ, अपने सिर बच्चे के सिर की गोलाई हमेशा कैप बनाने से पहले नापिए। जिस तरह से ये देखिए, जैसे बच्चे का सिर है तो हम इस तरह से नापेंगे तो आप देख लीजिए ये कैप कितनी इंच तक खुलेगी। टोटल ये 20 इंच तक खुल जाएगी। 20 इंच के लगभग ये जिन बच्चों की गोलाई है उनको आराम से कंफर्टेबल आ जाएगी। तो अगर आपका बच्चा इससे छोटा है, जैसे आपका बच्चा 1 से 2 साल का है, तो आप क्या कीजिए, जो भी मैंने आगे फंदे डाले हुए हैं उन फंदों में आप 20 फंदे कम कर लीजिए। जो फंदे आगे मैंने इस कैप में डाले हैं उसमें से 20 फंदे कम कर लेंगे तो आपकी 1 से 2 साल के बच्चे की कैप बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप जैसे 6 महीने का 3 महीने का बच्चा है तो आप इसी मतलब यही कैप बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने, तो आपने 69 फंदे डाल लेने हैं। मतलब 70 फंदों से एक फंदा कम डालेंगे तो आपकी 3 महीने से 6 महीने के बच्चे की ये कैप बन जाएगी। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप 69 की जगह आप क्या कीजिए, 4 फंदे और एक्स्ट्रा रख लीजिए उसके अंदर। 73 हो जाएंगे, मतलब 73 फंदे हो जाएंगे तो आप इसको कैप को बना सकते हो। और मैंने ये 3 से लेके 5 साल तक के बच्चे की कैप बनाई है। बाकी आप मेज़र करके बच्चे का सिर का जो मेज़र है वो आप अपने बच्चे का ले लीजिए और उसके हिसाब से बनाइए। तो ये 20 इंच जिनकी बच्चों की सिर की गोलाई है उनको ये आराम से आ जाएगी। तो चलिए आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ आप लोगों को कि आपने किस तरीके से बनानी है ये कैप। और इस कैप को बनाने के लिए आपको कम से कम आपके पास, जो आप नीचे वूल लगाओगे, कम से कम वो वूल आपके पास 60 से 70 ग्राम होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रिल में ऊन ज़्यादा लगती है। और ये ऊन आप कोई भी 2 कलर में बनाते हैं तो जो ऊपर ऊन लगाओगे ये 20 से 30 ग्राम में बन जाएगी। तो ये पूरी जो कैप है आप 100 ग्राम ऊन लीजिए, जिसमें आपकी एक ऊन 60 से 70 ग्राम होनी चाहिए और दूसरी आपकी 20 से 30 ग्राम होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इस कैप को बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई ली है और जो मेरे पास वूल है वो मेरे पास जो वर्धमान की ब्लू वेल वूल होती है वो इस तरह की वूल है। अगर आपके पास बेबी वूल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फंदे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने किस तरीके से बनाना है। और मेरे पास ये कलर ज़्यादा है, ये थोड़ा कलर है, इसे अलग भी दूसरा गोला है, और ये कलर थोड़ा कम है। तो मैं क्या करूँगी, बेस कलर मतलब जो स्टार्टिंग में है यही लगाऊंगी। तो फंदे कैसे डालने हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने सिंगल धागे के फंदे डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस साइज़ का कैप बनाने के लिए मैं 97 फंदे डालूंगी, मतलब 100 फंदों से 3 फंदे कम। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से, चाहे आप सिंपल इस तरीके से 10 नंबर की सिलाई में इस तरह से गांठ लगा लीजिए। ऐसे आप गांठ लगाएंगे और एक और गांठ लगा लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से फंदे डालूंगी। और यहाँ से आप गोले वाला धागा टाइट कर लीजिए और जो आपका ये धागा है इससे आपने फंदे डालने हैं। तो फंदे डालने बहुत आसान तरीके से मैंने बताए हैं चैनल पे। तो ये देखिए इस तरह से हम एक एक फंदा डाल लेंगे। टाइट हाथों से फंदे मत डालिए, हमेशा थोड़ा सा ढीला करके डालिए। तो इस तरीके से मैं सारे फंदे 97 फंदे डाल के आपको इस तरीके से फिर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से डालने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे डाल लिए हैं इसी तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बॉर्डर है जो बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है मैंने, यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी सारे जितने भी फंदे 97 हैं, ये पहला फंदा उतार के 96 फंदे आपने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। इस तरीके से आपने उल्टा उल्टा बनाते जाना है। दोनों तरफ से यही सिलाई आएगी, उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी सीधी सिलाई आएगी। तो आपने इस तरीके से उल्टा उल्टा बना के यहाँ पे कम से कम 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो पहली सिलाई मेरी सीधी तरफ से होगी और दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से दूसरी होगी। तो इस तरह से हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टा उल्टा बनाने के बाद 12 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 97 फंदों को मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 12 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 6 लाइनें हमें सामने दिखाई देंगी। 12 सिलाइयाँ निकालने के बाद यहाँ पे मैं देखिए क्या करूँगी, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए एक सिलाई आपने कैसे करना है। 12 सिलाइयाँ निकालने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे और अब हमें यहाँ से फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए हम कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सीधा फंदा बनाया,
और फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारे एक फंदे में से 2 हो गए। ये फंदा उतार लेना है सबसे पहला, और ये इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। फिर आपने अगला फंदा इस तरह से ये आपने बनाया और इसको पकड़ के आपने पिछली तरफ से फिर इसको बना लेना है। इससे क्या होगा कि आपका एक फंदे में से 2 बनते हुए जाएंगे। फिर आपने ऐसे ही करना है, जितने भी हमारे पास यहाँ फंदे हैं आपने उनको इसी तरीके से एक एक फंदे को डबल करते जाना है, मतलब 2 2 फंदे उसमें से करते जाना है। तो मैं पूरी रो इसको डबल कर लूँगी इस तरह से। पूरी रो हमने डबल फंदे कर लेने ऐसे। तो इसी तरीके से मैं सारे फंदे बढ़ा लूँगी। तो देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ बढ़ाते बढ़ाते, और ये लास्ट का फंदा भी हम सीधा बनाया पहले, और फिर इसको बैक साइड से इस तरह से बना लिया। और जो हमारा लास्ट का एक फंदा रह गया इसको हम एक सीधा बना लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो हमारे 97 फंदे थे, एक फंदा हमने पहले यहाँ पे बना लिया, एक फंदा हमने लास्ट में बना लिया। बाकी 95 फंदों के अंदर हमने जो हमारे 95 फंदे हैं उनको डबल कर लिया। डबल करने के बाद यहाँ पर हमारे टोटल फंदे 192 फंदे हो जाते हैं, 192 फंदे हो जाते हैं, 192 फंदे हो जाते हैं। मतलब 200 फंदों से 8 फंदे कम हैं। तो यहाँ पे 192 फंदे हैं जो हमने अब क्या करना है, उल्टी तरफ से उसको उल्टा बनाते जाएंगे। अब ये उल्टी सिलाई आ गई, इसको पूरी को हम उल्टा उल्टा बना देंगे। और अब सीधी तरफ जब हम जाएंगे तो ये सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन के, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन के हम कम से कम 10 सिलाइयाँ और निकाल लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है, इसके अलावा हम 10 सिलाइयाँ और निकालेंगे। तो यहाँ टोटल हमारी 12 सिलाइयाँ हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधा इन फंदों को बुनते हुए जाना है, और अपनी टोटल 12 सिलाइयाँ यहाँ बॉर्डर के बाद निकाल लेनी है। तो 12 सिलाइयाँ निकालने के बाद आपने, फिर मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इसी तरीके से आपने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 192 हमारे जो फंदे हैं उनको मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। और 2 सिलाइयों में हमने नीचे बॉर्डर के बाद हमने 2 सिलाइयों में, एक में हमने बढ़ाया था, जो हमारे एक एक फंदे उनको 2 2 करा था, और उल्टी सिलाई उल्टी डाली थी। तो ये टोटल यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ से यहाँ तक हमारी 12 सिलाइयाँ हो जाती हैं। अब हमने क्या करना है, 12 सिलाइयाँ हो गई। अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे आपने क्या करना, बीचों बीच में पहला फंदा इस तरह से ले लेंगे और आगे धागा करेंगे। धागा करने के बाद यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, क्योंकि हमारी जाली भी पड़ रही है और यहाँ पे फंदा घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो यहाँ बराबर फंदे रहेंगे जो हमने नीचे बढ़ाए थे 192। तो 192 फंदे हैं यहाँ पे। इनको सारे फंदों को हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे, लेकिन धागा अपनी तरफ रख के फिर करेंगे, ताकि हमारे फंदे, अगर हम 2 का 1 नहीं करेंगे यहाँ, फिर हमारे फंदे और डबल हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, फंदों को साथ साथ घटाते हुए भी जाना है और बढ़ाते हुए भी जाना है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 का 1 करेंगे तो आगे धागा कर लेंगे, तो इसमें जाली पड़ जाएगी। और ये हम छोटा सा डिज़ाइन इसके कैप के बीचों बीच डाल रहे हैं फ्रिल के, तो बहुत बढ़िया लगता है। मैं लास्ट तक 2 का 1 2 का 1 करूँगी, लेकिन धागा अपनी तरफ करके बार बार हमें 2 का 1 2 का 1 करना है। तो मैं ये पूरे फंदे जो हमारे 192 फंदे हैं इनको हमने इसी तरीके से कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए, तो मैं सारे फंदों को इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट तक आ गई हूँ मैं 2 का 1 2 का 1 करते हुए, और लास्ट में भी मेरे 2 का 1 करके, और जो हमारा लास्ट का फंदा बिल्कुल उसको हम सीधा ही बुन लेंगे, एक बुन लेंगे मतलब। अब देखिए आपने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाल लेंगे, और उसके बाद ये 2 सिलाइयाँ हो जाएंगी, तो ये बीच की सिलाइयाँ हो जाएंगी। फ्रिल में थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा जो कट वर्क डिज़ाइन होता है। और इसके बाद हमने क्या करना, फिर वही सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बुन के, फिर हमने इसके बाद 10 सिलाइयाँ निकालनी है। जैसे सेम नीचे निकाली आपने जितनी सिलाइयाँ उतनी निकालनी। 2 सिलाइयाँ ये छोड़ देंगे, 2 सिलाइयाँ इसको गिनना छोड़ देंगे, और बीच की 10 सिलाइयाँ प्लेन है वो ऊपर भी निकालनी है इसके बाद। तो ये 2 सिलाइयाँ हम गिनती में नहीं लेंगे। अगर हम गिनती में लेते हैं इसको तो 12 सिलाइयाँ नीचे आ गई और 12 सिलाइयाँ इसके साथ आ गई, तो 24 सिलाइयाँ टोटल हो गई है। तो बीच की ये 2 सिलाइयाँ जैसे हमने नीचे यहाँ पे बढ़ाया था,
ये यहाँ पे हमने फ्रिल के लिए आधा कर लिया। तो अब देखिए हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाने के बाद आपको फिर मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ कैसे फ्रिल बनी है। तो देखिए बीचों बीच हमारे ये इस तरह से आ जाती है, इस तरह से, ये देखिए। तो मैं अब क्या करूँगी, उल्टी सिलाई निकाल के सीधी तरफ से फिर सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, ऐसे करके 10 सिलाइयाँ इससे अलग और निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ ऊपर भी सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बना के 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। जो मैंने आपको बीच में दिखाया था ना, ये वाला पैटर्न, उसके बाद मैंने ये पैटर्न बनाने के बाद सीधी तरफ से 2 का 1 2 का 1 करने के बाद उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी निकाल के उसके बाद मैंने यहाँ 10 सिलाइयाँ बनाई। अगर यहाँ से गिनते हैं तो ये 12 हो गई, अगर इसको छोड़ के गिनते हैं तो ये 10 हो गई। जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया था, बढ़ाने वाली लाइन और उल्टी लाइन 2 बनाई थी और फिर उसके बाद 10 बनाई थी प्लेन सिलाइयाँ, वैसे ही 10 प्लेन यहाँ निकाल लिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब हमारे यहाँ पे जो 192 फंदे हैं, मतलब 200 से 8 फंदे कम हैं। अब हमें क्या करना है, जितने हमने बॉर्डर में फंदे डाले थे उतने ही अब हमें यहाँ पे करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लूँगी और अगले 2 फंदों का 1 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी ऐसे ही किया था, पहला फंदा उतार के फिर अगले फंदे में बढ़ाना शुरू किया था। तो यहाँ भी 1 हमने उतार लिया और 2 का 1 किया। अब पूरी लाइन में हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे तो हमारे ये सारे फंदे 1 1 कम हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे टोटल जो फंदे हमने नीचे बॉर्डर में डाले थे उतने ही फंदे हमारे वापस आ जाएंगे। तो मैं सारे फंदों को 2 का 1 2 का 1 आगे से इस तरह से कर लेती हूँ। देखिए लास्ट तक आ गई हूँ, 2 का 1 2 का 1 करते हुए। ये भी लास्ट में 2 का 1 करेंगे और जो हमारा बिल्कुल ही लास्ट का फंदा उसको हम 1 रखेंगे। तो देखिए हमारे जितने फंदे हमने बॉर्डर में डाले थे 97, अगर आप इनको गिनेंगे तो 97 ही आए। हमने यहाँ पे आके डबल किया था इन फंदों को, यहाँ पे आके यहाँ से हमने इसको डबल किया था और डबल करते करते ही हम बुनते गए इनको। बस बीच में हमारी जो कैप की फ्रिल है वो बनाने के लिए हमने डिज़ाइन डाला है ताकि ये फ्रिल अच्छी सी बने। तो इसके लिए हमें डबल फंदे करने पड़े थे, तो उतने ही फंदे आ जाएंगे। अब देखिए मैं इन 97 फंदों को क्या करूँगी, 97 फंदों को उल्टी सिलाई में पूरा उल्टा बना लूँगी। इसको मैं उल्टा उल्टा बना के इस सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। पूरे फंदे हमारे घट गए हैं और हमारे जो फंदे नीचे से बॉर्डर में डले थे वही फंदे ऊपर आ गए हैं। तो देखिए लास्ट में मैं उल्टा उल्टा बना के वो आ गई हूँ। अब देखिए हमने 97 फंदों में अपना डिज़ाइन डालना है। जो हमारा सीधी तरफ से अब इन 97 में जो मैं डिज़ाइन डालूँगी वो डिज़ाइन मैंने पहले ही स्वेटर में डाल के मतलब बताया हुआ है आप लोगों को, स्वेटर बनाई हुई है। लेकिन मैं यहाँ भी आपको बताऊँगी, थोड़े से फंदों में बताऊँगी क्योंकि ये ज़्यादा फंदे हैं। तो आपने क्या करना है, 4 4 4 का प्लस करते जाना, लास्ट में एक फंदा आना चाहिए आपका। जब आप 4 4 4 का प्लस करते जाएंगे तो 96 जो आएगा तो 24 बार आपका डिज़ाइन आएगा और एक फंदा एक्स्ट्रा। 24 को आप 4 से चाहे प्लस प्लस करते जाएं चाहे मल्टीप्लाई कर लें। 24 को 4 से करेंगे तो 98 आएगा, सॉरी 96 आएगा। 96 के बाद आपका एक फंदा आएगा तो 97 में आपका वो डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें भी डाल लेती हूँ और आपको थोड़े से फंदों में अलग बताती हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी जो डिज़ाइन की 8 8 रो कंप्लीट करते हुए गई हूँ और आपने उसी तरह से सेट कर लेना है। मैंने आपको अलग से थोड़े से फंदों में बताया। और देखिए मैंने यहाँ पे कम से कम इसको 5 इंच बनाया इस डिज़ाइन को। ये देखिए यहाँ से शुरू किया था मैंने, ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचेंगे ना ऊपर से, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा खुलता है तो 5 इंच के करीब आ रहा है ये। तो मैंने इतना इसको बना लिया और जो हमारा बेस कलर हमने जो वहाँ लगाया हुआ था बॉर्डर पे, उसकी लास्ट सिलाई ये उल्टी उल्टी निकाल के कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद हमने कैप की घटाई करनी है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर छोटे बच्चे की बना रहे हो तो 1 से 1.5 इंच आप कम डिज़ाइन डालिए इसमें। और लेंथ बड़े की बना रहे हो तो इससे साइज़ में बड़े की बना रहे हो तो आप 1 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं। तो वो आप स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितनी लेंथ है क्या है।
तो मैं ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। सबसे पहला फंदा हम ब्लैक बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन की पहली सिलाई है, ये ब्लैक बनाया और यहाँ पे आपने जब धागा लगाना है तो इस तरह से आप गांठ लगा लीजिए। पहले अच्छे तरीके से आप इसको गांठ लगाएं। आपने गांठ लगा ली। अब अगले 3 फंदे आपने उतार लेने हैं और ये देखिए आपने एक ब्लैक और 3 ये उतारे तो ये 4 फंदे हो गए। बस इसी को आपने बार बार कंटिन्यू करना है। फिर एक ब्लैक और 3 उतार लेंगे तो 4, यही 4 4 करते जाना है। एक ब्लैक बनाते जाना है और 3 को उतारते जाना है। ब्लैक आ गया, ये देखिए इस तरह से हमारी पहली सिलाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फंदे हो गए, 4 यहाँ तक, 4 यहाँ तक, 4 ये 4, तो लास्ट में एक फंदा आ जाएगा ब्लैक। अब देखिए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लेना है और अगला फंदा हमने ब्लैक बना लेना है। उससे अगला हमने उतार लेना है और 3 फंदे हमने ब्लैक बनाने हैं। 1 2 3। स्टार्टिंग में हमारे 2 ब्लैक बने, एक हमारा पिंक बना, 3 हमारे ब्लैक, एक हमने उतार लेना है और 3 ब्लैक। बस यही करते जाना लास्ट तक। एक पिंक उतार लेंगे और 3 ब्लैक बनाएंगे। तो देखिए हमारी दूसरी सिलाई में भी हमारे कंप्लीट हो गई दूसरी सिलाई में हमारा स्टार्टिंग में भी ब्लैक 2 आए और एक पिंक, 3 ब्लैक, एक पिंक, 3 ब्लैक और लास्ट में भी 2 ब्लैक आए। तो बराबर फंदे चल रहे हैं। अब देखिए तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, पूरी सिलाई हमने पहला उतार लेंगे और ये पूरी सिलाई हमने ब्लैक ब्लैक बना लेनी है। पूरी सीधी सिलाई हमने ब्लैक ब्लैक कलर की बना लेनी। ये तीसरी रो है, इसको हम इस तरह से पूरी ब्लैक ब्लैक बना के कंप्लीट कर लेंगे। सीधा सीधा बुनते जाना है इसको। तो देखिए तीसरी सिलाई हमारी सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली ब्लैक से। अब चौथी सिलाई भी हमने सेम उल्टा उल्टा बना लेना है। चौथी सिलाई में भी सेम, कुछ नहीं करना। इसको भी हम इस तरह से पहला फंदा उतार के बाकी पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इसको भी मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमने चौथी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। 4 सिलाइयाँ बनने के बाद अब देखिए हम 5वीं सिलाई बनाएंगे, उसमें हम कलर चेंज करेंगे। हर 4 के बाद जब भी 5वीं सिलाई आएगी तो हमें क्या करेंगे, अब हम पिंक कलर लगाएंगे। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहली सिलाई डिज़ाइन की। पहला पिंक बनाएंगे और 3 फंदे उतार लेंगे। अब हमारा पिंक कलर चलेगा तो एक पिंक बनाया और 3 हमारे उतार लिए। अब ये पूरी रो मैं ऐसे ही करूँगी, 3 ब्लैक उतार लूँगी और एक बना लूँगी। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 ब्लैक उतार लिए और एक लास्ट का पिंक बना लिया। सेम वही तरीका आया जो हमने पहले का किया, बस कलर चेंज कर दिया। अब वही करेंगे। एक पिंक में से हमने एक पिंक उतारा और दूसरा पिंक बनाया, 2 पिंक बना लिए। अब देखिए एक ब्लैक उतरेगा, 3 पिंक बनेंगे। अब पूरी रो में आपके एक ब्लैक उतरेगा और 3 पिंक बनेंगे। एक ब्लैक उतार लिया, 3 उल्टे उल्टे पिंक बना के कंप्लीट कर लूँगी ये पूरी सिलाई। देखिए लास्ट में अब हमारी 6वीं सिलाई में भी हमारे 2, ये देखिए 2 हमारे पिंक यहाँ आ गए और 2 स्टार्टिंग में आए हैं। बाकी एक ब्लैक, 3 पिंक, एक ब्लैक, 3 पिंक, यही करते जाना है। बस 2 लास्ट में और 2 स्टार्टिंग में पिंक पिंक आएंगे। अब ये पूरी रो हमने पिंक की सीधी सीधी बना लेनी है। तो पूरी रो हमने अब जो हमारी 7वीं रो है इसको हम पूरी को सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी तरफ से इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे 8वीं रो को। तो ये हमारी 8 सिलाइयों का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको सीधी पूरी सिलाई सीधी बना लूँगी और उल्टी बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी 8वीं सिलाई उल्टी उल्टी बना के मैंने कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 8 सिलाइयों का डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया और दोनों कलर हमारे लग गए। अब क्या करेंगे हम, फिर पहली सिलाई से ब्लैक कलर से अब 9वीं सिलाई में वही करेंगे जो हमने पहली सिलाई में किया है। एक ब्लैक, 3 को उतार लेंगे पिंक को, एक ब्लैक, 3 पिंक। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी जो डिज़ाइन की 8 रो कंप्लीट करते हुए गई हूँ और आपने उसी तरह से सेट कर लेना है। मैंने आपको अलग से थोड़े से फंदों में बताया और देखिए मैंने यहाँ पे कम से कम इसको
5 इंच बनाया इस डिज़ाइन को। ये देखिए यहाँ से शुरू किया था मैंने, ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचेंगे ना ऊपर से, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा खुलता है, तो 5 इंच के करीब आ रहा है ये। तो मैंने इतना इसको बना लिया, और जो हमारा बेस कलर हमने जो वहाँ लगाया हुआ था बॉर्डर पे, उसकी लास्ट सिलाई ये उल्टी उल्टी निकाल के कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद हमने कैप की घटाई करनी है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर छोटे बच्चे की बना रहे हो तो 1 से 1.5 इंच आप कम डिज़ाइन डालिए इसमें। और लेंथ बड़े की बना रहे हो तो इससे साइज़ में बड़े की बना रहे हो तो आप 1-1.5 इंच बढ़ा सकते हैं। तो वो आप स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितनी लेंथ है क्या है। तो मैं ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में उल्टा फंदा बना के सीधी साइड आ गई हूँ। अब मुझे क्या करना, अब मुझे घटानी है कैप। तो मैं किस तरह से घटाऊँगी वो देख लीजिए। पहला फंदा बनाया, मतलब उतारा, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा और पाँचवा। 5 फंदे बनाने के बाद हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। अब हम घटाई कर रहे हैं। फिर हमने 1, 2, 3, 4, 5 बनाए और फिर 2 का 1 किया। तो आपने पूरी रो में ऐसे ही करना, 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 3, 4, 5, और 5 के बाद 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से आप पूरी रो कंप्लीट कर लें। तो देखिए 5 के बाद 2 का 1 किया, और फिर 1, 2, 3, 4 और 5, और ये लास्ट का फंदा भी हम ऐसे बना लेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे 2 का 1 करने की जगह नहीं, लास्ट में 6 फंदे बचे। 6 बचे, 4 बचे, 3 बचे, आपका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टी सिलाई आपने पूरी उल्टी लगा लेनी है, बना लेनी है। उल्टी सिलाई में आपने कुछ नहीं घटाना और कुछ नहीं वो करना, तो उल्टी हम उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई हम बना के कंप्लीट कर ली है हमने। और अब आ जाइए सीधी साइड। पहले हमने 5 फंदे बनाए थे, अब हम पहला फंदा उतार के दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 करेंगे। तो हमने पहले 5 फंदों के बाद 2 का 1 किया था, अब 4 फंदों के बाद। इसी तरह से आपने ये पूरी रो भी 4 फंदे सीधे बनाने के बाद आपने 2 का 1 करना है, और ये पूरी रो आपने बना लेनी है। फिर उल्टी साइड से उल्टा बुन के, फिर आपने जब यहाँ आना तो 3 के बाद 2 का 1 करेंगे। फिर आपने पूरी सिलाई में ऐसे ही करना और उल्टी तरफ आना, उल्टा उल्टा बुन के उल्टी तरफ से, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद 2 का 1। इस तरह से हम लाइन बाजी इसको घटाते हुए जाएंगे। तो मैं ये घटा लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 का 1, 2 का 1 ऐसे कर लिया, मतलब 1 के बाद 2 का 1, 2 का 1 कर लिया। यहाँ 5 के बाद 1 घटाया था, फिर 4 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद 2 का 1 किया, उल्टी सिलाई बना ली। अब ये थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहला फंदा उतार के अगले सारे फंदे 2 का 1 इस तरह से करती जाऊँगी। सारे फंदों को 2 का 1, 2 का 1 कर लेंगे, ताकि यहाँ थोड़े से फंदे रहें। इस तरह से सारे फंदों को 2 का 1, 2 का 1 इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में भी हम 1 फंदा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे कम हो गए। अब हम थोड़ा लंबा धागा तोड़ लेंगे यहाँ से। धागे को काटने के बाद सुई में डाल लेंगे, और यहाँ पे जितने भी फंदे हैं हमने इसको सुई के अंदर डाल लेना है। ऐसे एक एक करके उतार लेंगे और ऐसे सुई के अंदर डाल लेंगे जितने भी फंदे रह गए हैं, इस तरह से। और इसको इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए हमने दोबारा, चाहे आप इसको इस तरह से यहाँ पे टक कर लीजिए दोबारा, और यहाँ से पक्का करने के बाद 2-3 बार यहाँ से ऐसे पक्का कर लीजिए, और यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारा ये बॉर्डर है वहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई आप जैसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे चैन स्टिक वो करते हैं, ये देखिए इस तरह से ऐसे, और आगे की तरफ ऐसे सुई निकाल लेंगे। फिर हमने पीछे की तरफ से ऐसे सुई डालनी और थोड़ा सा आगे निकालेंगे ऐसे। फिर हमने इधर यहाँ डाल ली और ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ से लेके मैं सारी सिल लूँगी इसको।
तो देखिए लास्ट तक सिलती हुई आ गई इसी तरीके से, और लास्ट में भी आपने इस तरह से इसको पक्का कर लेना है। यहाँ पे 2-4 इस तरह से करके आपने पक्का कर लेंगे। और जो धागे बचे हुए हैं इनको काटिए मत, काटने से अच्छा आप इसको सुई में ऐसे डाल लें और फिर आप ऊपर की तरफ इस तरह से इनको ऐसे फंसाते जाएं ताकि ये खुले ना। इस तरह से यहाँ से इस तरह से आप कर लेंगे और इसको ऐसे खींच के इसको थोड़ा सा काट लीजिए। अब देखिए सिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधी कर लेंगे। इस तरह से सीधी किया। अब देखिए जो हमारी फ्रिल है, ये आपको फ्रिल दिखाई दे रही है, ये वाली फ्रिल, ये देखिए। चाहे आप उल्टी तरफ से कर लीजिए इस तरह से, चाहे आप सीधी तरफ से ऐसे करके। और मैं आपको तरीका बता देती हूँ फ्रिल कि आपने किस तरह से सिलनी है। तो फ्रिल के लिए पहले आप ये बराबर कर लें इस तरह से। ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए आपकी जो ये फ्रिल बीचों बीच में ऐसे है ये वाली हिस्सा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पल्ले को उठा के इस तरह से यहाँ से देखिए जो फ्रिल की लास्ट सिलाई है ये और पहली सिलाई है, जो आपको उल्टा करके ही दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस फ्रिल को आपने, जो ये आपकी पहली सिलाई है और ये लास्ट सिलाई है, बस इसी को सिलना है आपने इस तरह से करके। तो मैं एक टांका भर के आपको दिखा देती हूँ। पहले आप यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से आप इनको दोनों को इस तरह से इकट्ठा मिला लीजिए ताकि आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे चाहे गांठ लगा लीजिए थोड़ी सी धागे की इसकी, ताकि एक आइडिया हो जाएगा कि हम ठीक सिल रहे हैं। और यहाँ से ये देखिए जो आपकी लास्ट लाइन है ये वाली, इसको और इसको आपने सुई के साथ चाहे ऐसे इस तरह से सिलते हुए जाना है। देखिए बिल्कुल ही आपकी सिलाई है जो वो आपकी फ्रिल के साथ इस तरह से आनी चाहिए। एक एक टांका आप लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सिलाई आराम से कर लेंगे इस तरह से। ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये तो देखिए दूसरा तरीका आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिनको परेशानी हो रही है नीचे से सिलाई करने के लिए, जैसे ये जोड़ के सिलाई परेशानी होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये दोनों इस तरह से मिला लेनी है और ऐसे कर लेना है। और ये चीज़ का ध्यान रखना, इसके ऊपर आपका सिलाई आनी चाहिए नीचे। ये चीज़ आपकी उठनी है, ऐसे उठानी है, इसको नहीं जोड़ना, सिर्फ ये चीज़ जोड़नी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर से ऐसे आपने टांका भर लेना है और इस तरह से आगे की तरफ निकालना है। और छोटे छोटे टांके भरेंगे ताकि यहाँ पे, और नीचे का पल्ला भी साथ साथ सिलाई करेंगे। नीचे आपकी सुई डिप होनी चाहिए और बिल्कुल किनारे किनारे पे रहनी चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे टांके आप लगा के इस पूरी कैप को सिलाई कर सकते हैं। ये तरीका आसान है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने टांके बहुत छोटे लेने हैं। दिखाई तो नहीं देंगे क्योंकि ये देखिए मैं भी सिल रही हूँ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप सिल के इसको चारों तरफ से फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं इसको डिप करके यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये आपकी यहाँ से गोलाई में आनी चाहिए सिलाई करके, और ये चीज़ आपकी ऐसे उठनी चाहिए। तो बस आपने नीचे इसको लास्ट में 2-3 बार इसको पक्का करने के बाद और फिर आपने इसको धागे को काट लेना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से फंसा लेंगे, थोड़ा दूरी पे ऐसे ऐसे करके फिर इसको हम काट लेंगे, ताकि ये देखिए। तो देखिए सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से कैप आ जाती है और ये फ्रिल इस तरह से उड़ जाएगी। और ये देखिए इस तरह से आपकी कैप बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही सुंदर बनी है और फ्रिल बहुत अच्छे तरीके से और बनी है। और ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आप देखने के लिए चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।